राधे राधे दोस्तों, मैं अशोक कुमार शास्त्री अपने चैनल एके शास्त्री भारद्वाज में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ण व्यवस्था क्या है। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी भ्रांति है। तो मैं आज इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो जो भाई मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो एके शास्त्री भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें आपको अच्छी लगे तो वीडियो। प्राचीन काल से ही समस्त मानव जाति के कार्य की दृष्टि से आमतौर पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन मनुष्य के जाति विभेद के अंतर्गत नहीं किया गया। वेदों में कहा गया है, उस विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और उरु से वैश्य और कटी यानी कमर के नीचे वाला भाग से शूद्र उत्पन्न हुए। यदि मानव शरीर का विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण है, प्रत्येक मनुष्य क्षत्रिय है और प्रत्येक मनुष्य वैश्य एवं शूद्र भी है। ये जानकर आप आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाए तो संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती है। कंठ यानी गले के ऊपर वाले हिस्से को, जिसे हम मस्तक पर सिर कहते हैं, वह भाग ही ज्ञान केंद्र है। उसी ज्ञान केंद्र को हम ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण। दूसरे भाग को अर्थात कंठ के नीचे भुजाओं और सीने को जो क्षत्रिय कहते हैं, इसलिए कि भुजाओं और सीने की सारी वीरता होती है। युद्ध क्षेत्र में अथवा किसी की रक्षा हेतु भुजा ही आगे बढ़ती हैं। सीने यानी छाती का प्रहार झेलते हैं। उसके नीचे की वर्ण व्यवस्था का तीसरा भाग वैश्य स्थित है, यानी पेट वाला भाग वैश्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पोषक भाग भी कहते हैं। व्यापार एवं व्यवसाय के द्वारा समस्त मानव जाति के पोषण का भार वैश्य वर्ण पर कहा गया है। चौथा भाग शूद्र कहा गया है। कमर के नीचे वाला भाग पैर तक, पैर स्वयं कीचड़ में सनकर के भी, पैर स्वयं नीचे कीचड़ में सनकर के भी गंदगी से लिबड़कर शरीर को बाकी अंग को स्वच्छ बनाए रखता है। जिस प्रकार नींव के बिना मकान खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार शूद्र के बिना बाकी तीनों वर्णों का अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो मनुष्यों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। शरीर के सभी अंगों का अपनी जगह महत्व है। वैसे तो संसार के सभी धर्म संप्रदाय में जाति पाति का भेद मिलेगा, परंतु वह भेद अहंकार, घृणा, परक और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना में हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं। इस विषय पर आधारित एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार मेरे एक मित्र कहीं गए हुए थे, तो अपने जनपद यानी जिले में बाहर एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसी दुकान पर 4 अन्य नौजवान भी बैठे हुए चाय पी रहे थे और आपस में इसी विषय पर बहस यानी डिस्कस कर रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा का विषय था। मेरे मित्र महोदय बोलने में तेज तर्रार हैं। विषय मिलने पर ही बोलने के बाज नहीं आते वे, परंतु वो तुरंत अपने स्थान से चाय का कप हाथ में पकड़े हुए उठे हुए उन चारों युवकों के निकट जाकर के एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और एक बार उन युवकों ने उनकी ओर देखा, फिर आपस में बहस करने में मशगूल हो गए। अचानक मेरे मित्र महोदय बोले, आप लोग शूद्र के जन्मे हुए हैं। इतना सुनना था कि वे चारों युवक चाय छोड़कर उठ खड़े हुए और मित्र महोदय के कमीज का कॉलर पकड़कर गालियां निकालते हुए बोले, साले हम शूद्र कहता है, हम ब्राह्मण हैं, अभी तुझे बताते हैं। इतना कहकर उन चारों ने मेरे मित्र की पिटाई करने के लिए हाथ उठाई था कि मित्र महोदय ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, भाई साहब आप लोग 4 जने हो, मुझे मार सकते हो, मारो भी, मैं इतराज नहीं करूंगा, किंतु मेरी बात तो सुन लो। तब तक काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। तब मेरे मित्र महोदय ने कहा, भाइयों अभी ये चारों लोग आपस में बहस कर रहे थे कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य और कौन शूद्र होता है। फिर उन्होंने खुद को कहा कि प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। गले के ऊपर का भाग ब्राह्मण होता है, गले के नीचे बाजुओं के सीनों को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और कमर के नीचे वाले का शूद्र होता है। तब मैंने इन शूद्र के जन्म यानी पैदाश कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया। इन्होंने स्वयं विश्लेषण किया है कि चारों वर्णों का। अब आप लोग बताइए कि हर मनुष्य कमर के नीचे वाले अंग की उत्पत्ति है या नहीं? अगर है तो उसे शूद्र कहने में क्या गलत है? इतना सुनते ही चारों के चेहरे शर्म से झुक गए।
तब मेरे मित्र महोदय पुनः बोले, मेरे भाई सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जबकि आप जानते हैं शूद्र कमर के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, फिर भी मुझे मानने के लिए तैयार हो गए। सच तो यह है कि आप लोगों ने चारों वर्णों की बजाय जातीय भावना भरी हुई है। हम ब्राह्मण जाति के हैं, इस जातीय भावना को निकाल कर तभी तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। तो भाइयों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी करें।